जितना वक्त मिलेगा अध्यक्ष महोदय मुझे बोलने आपके आज्ञा से। बिना अध्यक्ष अनुमति बिना अध्यक्ष अनुमति बोलना सदन में मना है। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरा सरकार के उत्तर को सुनेंगे और हाँ, विधायक मत का, हाँ हाँ, वो भी आएगा, वो भी आएगा, वो भी आएगा, वो भी आएगा, वो भी वो भी आएगा। हाँ ठीक, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, साल का सबसे बड़ा सत्र ये बजट सत्र रहा हम लोगों का और माननीय सभी सदस्यों ने, पक्ष विपक्ष ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, काफी रुचियां भी ली और कुल मिलाकर कहा जाए कि बहुत तत्परता के साथ ये सदन संपन्न होने जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और इस दौरान अध्यक्ष महोदय, जो हमारी जानकारी में है, ये सत्र 68 घंटे का सत्र था और ये बहुत खुशी की बात है कि माननीय सदस्यों के भावनाओं के अनुरूप ये सत्र 68 घंटे की जगह 80 घंटा चला। और ये सभी लोगों के प्रयास से हुआ और हम चाहते हैं कि ये परंपरा, ये परिपाटी और आगे बढ़े ताकि राज्य के जनहित की समस्याओं को सदन में रखा जा सके, उनके समस्याओं का समाधान निकाला जा सके अध्यक्ष महोदय। और इस दौरान अध्यक्ष महोदय लगभग 1070 प्रश्न आए थे अध्यक्ष महोदय और उसमें स्वीकृत प्रश्न हुए अध्यक्ष महोदय 236, स्वीकृत तारांकित की संख्या अध्यक्ष महोदय 759, स्वीकृत अतारांकित की संख्या 75 रही, असूचित प्रश्नों की संख्या 52 रही, 52 प्रश्नों के उत्तर दिए गए तथा तारांकित प्रश्नों में से 50 प्रश्नों का उत्तर दिया गया अध्यक्ष महोदय। कुल मिलाकर के लगभग 973 प्रश्नों का उत्तर विभागों से प्राप्त हुआ अध्यक्ष महोदय तथा शेष 97 प्रश्न का उत्तर विभाग के पास लंबित है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से माननीय सदस्यों ने पूरे राज्य के ज्वलंत विषयों को रखा, सरकार ने भी जवाब दिया। कई विभाग की तरफ से और कई माननीय विधायकों की तरफ से राज्य को एक बेहतर दिशा देने पर भी अपनी बातों को रखा, जनहित की योजनाओं को सदन के समक्ष रखा और मैं उम्मीद करता हूं उससे राज्य को एक बेहतर दिशा मिलेगा और इस राज्य की बहुसंख्यक जो यहाँ के मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनका भला होगा। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को बने हुए 21 साल हो गए, लेकिन अभी हमें और लंबी दूरी तय करनी है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए
सही रास्तों का भी चुनाव करना है, जिसमें अध्यक्ष महोदय जो आज के दिन में आप देख रहे हैं, जो जीवन स्तर के बीच में अंतरें हैं, उसको भी पाटने का काम करना है। राज्य को चलाने के लिए धन संग्रह करने की भी आवश्यकता है। समावेशी टिकाऊ विकास योजना की जरूरत है ताकि प्रभावी परिणाम हो सके। अध्यक्ष महोदय, इसी बीच अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बातों को प्रारंभ करने से पहले एक मुखर आदिवासी आवाज जनसीता केरकेटा जी की बात को सदन के समक्ष रखना चाहता हूं, जिन्होंने कहा था, किसी युद्ध में बम फटने से यह शहर धुआं धुआं नहीं है, यह तो विकास करते हुए मंगल ग्रह जाने की और की कहानी है। इस विकास में ना बच रहे जंगल पहाड़, ना मिल रही सांस लेने को साफ हवा, और ढूंढ रहे हैं साफ पानी कहां है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, हम विकास के पैमाने किस तरीके से खींच रहे हैं, राज्य को, देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे अध्यक्ष महोदय, देश दुनिया में युद्ध भी हो रहा है, पर्यावरण को भारी नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरीके से समाज के बीच में कई विषमताएं देखने को मिल रहा है, लगभग आज चारों तरफ लोग परेशान हैं, और इस बीच सरकार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी भी होती है जो इन सब चीजों को बैलेंस करके विकास के पैमाने का लकीर खींचे। अध्यक्ष महोदय, सरकार होने के नाते, एक मुख्यमंत्री होने के नाते, आंदोलनकारी नेतृत्वकर्ता दल के सदस्य होने के नाते हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेवारी भी है। भले शासन हमें बहुत लंबे समय के बाद बहुत विलंब से मिला हो, परंतु लोग कई सवाल हमसे करते हैं, और मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, वो सवाल इसलिए करते हैं कि शायद इस राज्य के लोगों को, राज्य के मूलवासियों को, आदिवासियों को हम ही से उम्मीद है, और हमसे नाराज भी होते हैं, हमसे खुश भी होते हैं, और इस राज्य की हर जनमानस को हम एक अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं। कभी भी हम लोगों ने अपने परिवार से अलग इनको नहीं समझा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस राज्य की समस्याओं का समाधान, इस राज्य के ज्वलंत समस्याओं का, अनसुलझे सवालों का हल ढूंढने के लिए मैं निरंतर दिन रात प्रयासरत हूं अध्यक्ष महोदय। और आप देख रहे होंगे कि हम लोग अल्प समय में भी कितनी तेजी से राज्य के उस व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जो सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा हो, जहां इससे पहले उस तक सरकार की ना नजरें जाती थी, ना आवाज पहुंचता था, ना योजनाएं पहुंचती थी। और आज उस व्यक्ति तक सरकार की नजरें भी जा रही है, आवाज भी जा रही है, और सरकार खुद उसके दरवाजे पे जा रही है। अध्यक्ष महोदय,
हमारे विपक्ष के साथी पहले सत्ता पक्ष को सुशोभित कर रहे थे और अभी परिचर्चा में उपस्थित भी रहे हैं और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज इतने बड़े बड़े सवाल कर रहे हैं और इतने जोश खरोश के साथ हो हल्ला कर रहे हैं कि ये समस्या है, वो समस्या है। अब इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है अध्यक्ष महोदय? जब पक्ष में थे तब तो इनको कुछ सूझा नहीं अध्यक्ष महोदय, और आज जो लोग अनुबंध कर्मियों पर लाठियां बरसा रहे थे अध्यक्ष महोदय, वो आज हमारे विपक्ष के लोग राजहित की बात कर रहे हैं। वो वक्त शायद वो अनुबंध कर्मी कभी नहीं भूल सकते अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से पूर्व के समय में उनके साथ बर्ताव हुआ अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, राज्य में कई जटिल समस्याएं हैं। उन समस्याओं का हल निकालने में निश्चित रूप से थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन समस्या का समाधान निकलेगा जरूर, मुझे पूरा उम्मीद है। लेकिन हमारे विपक्ष के साथी तो एन केन प्रकारेण सिर्फ सत्ता में काबिज, सत्ता में रहने का ही इनका प्रयास रहा। राज्य के प्रति इनकी गंभीरताएं होती तो आज इतना सवाल विपक्ष के साथी नहीं कर रहे होते अध्यक्ष महोदय। डबल इंजन की सरकार रही और डबल इंजन की सरकार का जो इनका गुमान और गुरूर था, वो विगत पूरा 5 साल देखने को हमें मिला और जनमानस को भी एहसास हुआ। और आज घड़ियाली आंसू बहाकर राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने पे लगे हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, राज्य की जनता या देश की जनता या आप कह लें कि जो मतदाता है, अब वो मतदाता नहीं है जो पहले जिनको लोग बेवकूफ बना दिया करते थे। अब लोगों में भी काफी जागरूकता और समझदारी आई है। किसी में हो या ना हो, मत देने में तो उनको जागरूकता आई और आज यही वजह है कि आज इस पक्ष से उठा करके उनको उस पक्ष में बैठा दिया। मेरा यह मानना है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने कैसे कैसे काम किए हैं और हम आज जिन चीजों को कर रहे हैं उसमें भी इनकी जो अपच स्थिति जो बनी हुई है, वो मैं कुछ उदाहरण पेश करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। किस तरीके से इस राज्य के नौजवानों के भविष्य के साथ सुनियोजित तरीके से खिलवाड़ हुआ, जानबूझ के नहीं अध्यक्ष महोदय, ये गलती से नहीं, सूझबूझ तरीके से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। हमने इससे पहले जो मुझे सदन में अपनी बातों को रखने का मौका मिला था, उसमें मैंने उसको हल्की से बातें रखी थी कि हम लोग जो नियुक्ति वर्ष की बात, इन लोग कह रहे कहां हुआ, क्या हुआ, कहां नियुक्ति हुआ, एक भी लोगों को कहां रोजगार मिला। अध्यक्ष महोदय, रोजगार मिलेगा कहां से अध्यक्ष महोदय? मैंने तो पहले भी कहा कि अगर इनके राह पर चले होते तो आज इस राज्य के नौजवान सड़कों पर भीख मांगते हुए नजर आते। अध्यक्ष महोदय, इनके कुछ कारनामे आपके समक्ष उदाहरण पेश करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने पुलिस नियुक्ति नियमावली 2014 में तत्कालीन सरकार ने सरकार संशोधन करती है
और उसका अधिसूचना 2015 में निकलता है और बदला क्या जाता है अध्यक्ष महोदय, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का अंक 100 अंकों का परीक्षा होगा, परंतु मेगा सूची बनाते वक्त जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में जो पास करेंगे, जो नंबर आएंगे, उनको जोड़ने के लिए इन लोगों ने अलग अलग नियम बनाए। जैसे कि आप 0 से 30 नंबर तक 30% अंक लाएंगे तो आपको जीरो अंक मिलेगा। मतलब 0 से 30% आप अंक लाएंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। 31 से 40% आप अंक लाएंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा। 41 से 50% अंक लाएंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और 90 से 100 अंक लाएंगे तो आपको 7 मार्क्स मिलेगा। अध्यक्ष महोदय आगे देखिए, अध्यक्ष महोदय 100 मार्क्स भी आएंगे तब आपको 7 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स। अध्यक्ष महोदय इनको जनजातीय भाषा को लेकर इनका जो प्यार है, इसी से पता चलता है अध्यक्ष महोदय कि 100 अंक कोई लाएगा तो उसे मात्र 7 अंक मिलेगा। पता नहीं ये भाषा का ढोंग क्यों कर रहे थे, ये समझ से परे है। उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के पास गृह मंत्रालय भी था अध्यक्ष महोदय, ये पुलिस बहाली की बात बता रहा हूं। ऐसे ही और भी वर्गों में रहा है अध्यक्ष। और अध्यक्ष महोदय इसके साथ अध्यक्ष महोदय हमारे आंसू के साथी भी हैं यहाँ पर, ये भी क्योंकि अपने आप को मूलवासी के सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में अपने आप को कहते हैं, लेकिन ये सब चीज इनकी आंखों के सामने होता रहा अध्यक्ष महोदय, लेकिन किसी ने चूं चां तक राज में नहीं किया अध्यक्ष महोदय, बल्कि कंधे से कंधे मिलाकर हंसते हुए निकलते चले गए अध्यक्ष महोदय। ये तो अध्यक्ष महोदय उसी तरीके की बात हो गया अध्यक्ष महोदय, बराबरी का हक ना मिले इसके लिए जो इतिहास में है अध्यक्ष महोदय, अर्जुन के बराबर एकलव्य खड़ा ना हो जाए, इसलिए उसका अंगूठा काटकर उसको साइडलाइन कर दिया गया। यही खिलवाड़ इस राज्य के नौजवानों के साथ हुआ और आज अध्यक्ष महोदय ये सरकार 100 में 100 अंक क्षेत्रीय भाषा में नौजवानों को परीक्षा में दे रही है। 100 लाया तो 100 आएंगे, 90 आया तो 90 मिलेगा, 30 आया तो 30 मिलेगा। 100% ये हमारी नीति है अध्यक्ष महोदय। यहां के नौजवानों को अपने भाषा संस्कृति के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा अध्यक्ष महोदय। आगे देखिए अध्यक्ष महोदय, इनकी तकलीफ इतनी हो गई अध्यक्ष महोदय, विगत 4-6 महीने में ही, हम लोग तो कोरोना में 2 साल के लगभग बिता दिए। इनके कुछ नेताओं ने तो कहा कि मुख्यमंत्री को राशन, पेंशन जैसे छोटे छोटे काम पर मुख्यमंत्री को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। याद है? इनके नेताओं ने कहा है, अखबारों में आया अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता अध्यक्ष महोदय, इनको भी संज्ञान में होगा। मुझे हंसी आती है अध्यक्ष महोदय इनके वैचारिक बौनेपन का। क्या दृष्टि है अध्यक्ष महोदय इनके नेताओं का। और ये झारखंड की असलियत से कितने दूर है अध्यक्ष महोदय, इसी से प्रतीत होता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय राज्य सरकार गरीब को 1000 रुपए पेंशन दे रही है।
10 रुपए में धोती साड़ी दे रही है अध्यक्ष महोदय, 1 रुपया प्रति किलो अनाज दे रही है अध्यक्ष महोदय, और कई ऐसे जन कल्याण निर्णय सरकार लेते हुए आगे बढ़ रही है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि आज ये 1000 रुपया, 10 रुपया धोती साड़ी, 1 रुपया अनाज, ये अध्यक्ष महोदय आज के दिन में भी ये एक अदना सा, ये बहुत मिनिमल, मतलब अध्यक्ष महोदय कहा जाए कि ये कुछ भी नहीं है। ये क्या है? आज के दिन में 10 रुपये धोती साड़ी हमें देना पड़ रहा है, 1000 रुपये देना पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय, 1 रुपया अनाज देना पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आज राज को 21 साल हो गए अध्यक्ष महोदय, आज ये समस्या समाप्त हो जानी चाहिए थी। आज ये विद्यमान है तो ये किसके कारण है? इसके जिम्मेवार कौन? अध्यक्ष महोदय, आज इतनी गरीबी, आज ये 1 रुपया, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय सुनिए 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 सुनिए, और ये कहते हैं, और अध्यक्ष महोदय ये कहते हैं कि पेंशन और राशन के पीछे मुख्यमंत्री को ध्यान नहीं देना चाहिए अध्यक्ष महोदय। सुनिए बिरंची जी, सुनिए सुनिए सुनिए, आज अध्यक्ष सुनिए ना, आज क्यों इतना ये राज गरीब और ऐसी स्थिति बनी पड़ी है? आज इसके जिम्मेवार सब ये बैठे लोग जो बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से ताकतवर लोग हैं अध्यक्ष महोदय, और ये गरीबों को और गरीब बनाने की इनका जो एक षड्यंत्र था अध्यक्ष महोदय, उसका नतीजा है अध्यक्ष महोदय। आज थोड़ा सुन लीजिए, अभी और अच्छी बातें आएंगी अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने आरोप लगाया कि 50 लाख रुपया का रजिस्ट्रेशन महिला कराएंगी तो उसको 1 रुपया निबंधन शुल्क लगेगा। इसको इन लोगों ने महिला सशक्तिकरण से जोड़ दिया। बताइए अध्यक्ष महोदय, 50 लाख रुपया रणधीर जी सुनेंगे, कौन महिला है? हम लोग एक साथ जाएंगे, चिंता मत करिए। यहाँ हमको बता दें, इस सत्र में बैठे हुए महिला सदस्य लोग, अगर महिला सबकी पत्नियां हैं, सबकी बहनें हैं, कौन विधायक है जो अपनी पत्नी के नाम 50 लाख रुपए का 1 रुपया में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ अध्यक्ष महोदय? ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का एक योजना था अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारी प्राथमिकता में 50 लाख की संपत्ति खरीदने वाले की जगह, इरफान साहब रणधीर जी को डिस्टर्ब न करें, वो बैठ के सुन रहे हैं, डिस्टर्ब न करें, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्राथमिकता में 50 लाख रुपया का संपत्ति खरीदने की जगह 25,000 हड़िया दारू बेचने वाली महिलाएं, जो विवश महिलाएं हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का है। हमारी प्राथमिकता अध्यक्ष महोदय, पेंशन के लिए इंतजार कर रही 5 लाख से ज्यादा विधवा महिलाएं हैं अध्यक्ष महोदय। कुपोषित से शोषित महिलाएं, राशन कार्ड के लिए कार्यालयों का चक्कर लगाती हुई वृद्ध महिलाएं हैं। हम इनके लिए पेंशन, रोजगार, राशन कार्ड की व्यवस्था हम लोगों ने की है, हम लोगों ने की है अध्यक्ष महोदय, सरकार ने किया है अध्यक्ष महोदय। और ये मेरे समझ में अध्यक्ष महोदय, यही महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता जो कमजोर को अपने पैरों पर खड़ा करे। अध्यक्ष महोदय,
कई ऐसी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अगर खेती बाड़ी की बात करें अध्यक्ष महोदय, आज राज्य में अध्यक्ष महोदय 7 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है अध्यक्ष महोदय। अभी जितने दिन अभी हमारे हुए हैं, अभी हम लोगों ने थोड़ा एक्टिविटीज किया है अध्यक्ष महोदय, उतने दिन में लगभग 3 लाख से अधिक किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया, 7 लाख के अलावा अध्यक्ष महोदय। और हमारा लक्ष्य है अध्यक्ष महोदय ये 7 लाख को 35 लाख तक पहुंचाने का अध्यक्ष महोदय। और ये मिशन मोड में हम करेंगे अध्यक्ष महोदय, ताकि इस राज्य में, और ये अध्यक्ष महोदय एक मंत्री यहां बैठे हैं अध्यक्ष महोदय ले दे करके अध्यक्ष महोदय, और इन्होंने 7 लाख पर छोड़ा अध्यक्ष महोदय 14 सालों में अध्यक्ष महोदय, और हम लोग अध्यक्ष महोदय 35 लाख का लक्ष्य लेके चल रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अभी हाथी डुबाओ तालाब में ले जाएंगे, आपको चिंता मत कीजिए, अभी आप बैठिए अध्यक्ष महोदय। आप अच्छा काम किया, बैठिए ना, बैठिए। नहीं रणधीर जी अच्छा काम हम किया, सब जानते हैं अध्यक्ष महोदय। बीच बीच में सुझाव देते थे, लेकिन नहीं मानने पर क्या करें अध्यक्ष महोदय, झारखंड पिछड़ा राज्य है, हम सब जानते हैं। यहाँ आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक की बहुत आयत है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने सर्वजन पेंशन लागू किया हुआ है अध्यक्ष महोदय। बड़ी विडंबनाएं थी अध्यक्ष महोदय, अब तक विधवा महिलाओं को 40 वर्ष से कम उम्र महिलाओं को पेंशन नहीं मिलता था अध्यक्ष महोदय। दिव्यांग जब हो उसको 18 साल जब तक ना हो तो उसको पेंशन नहीं मिलता था अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहूंगा अध्यक्ष महोदय, ये दृष्टि का विषय है अध्यक्ष महोदय, ये सोचने और समझने का विषय है अध्यक्ष महोदय, देखने का तरीका है अध्यक्ष महोदय। हम गरीबों के प्रति क्या दृष्टि रखते हैं, कमजोरों के प्रति हमारी क्या सोच है। और अध्यक्ष महोदय, हमको तो लगता है अध्यक्ष महोदय कि 18 वर्ष इसलिए इन लोगों ने रखा था अध्यक्ष महोदय, ताकि अध्यक्ष महोदय उसके साथ या कोई घटना घट जाए या मरमुरा जाए अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, इसीलिए हम लोगों ने ये सारी चीजों को खत्म करते हुए 18 साल की उम्र से ही हम लोगों ने विधवा पेंशन प्रारंभ किया अध्यक्ष महोदय। आज महिलाएं कभी भी किसी घटना की वजह से विधवा हो सकती है अध्यक्ष महोदय। इसके लिए समय सीमा बांधने से कहीं ना कहीं उसके साथ हम जाति करेंगे अध्यक्ष महोदय। अब किसी भी पेंशन में अध्यक्ष महोदय ये बीपीएल की बाध्यता नहीं होगी, उसे समाप्त किया गया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सरकार का साफ सोचा अध्यक्ष महोदय, सबकी सुरक्षा चाहे वो किसी भी कीमत पर। सुनिए रणधीर जी, अध्यक्ष महोदय, रणधीर जी जीवन की सुरक्षा सुनिए का कोई कीमत हम नहीं लगा सकते अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अभी सब आपको देंगे, सब आपको जवाब देंगे अध्यक्ष महोदय। पेंशन के रूप में मिलने वाली राशि जो 250 रुपए बढ़ाने जाने के लिए अध्यक्ष महोदय, रणधीर जी सुनिए 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 अच्छा वो सुन रहे हैं, क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं, सुनने दीजिए महोदय। सुन रहे, बैठ हमने तो आप अच्छा है, हमने तो अध्यक्ष महोदय बैठिए। पेंशन योजना को यूनिवर्सल करने का आग्रह देश के प्रधानमंत्री से भी किया। जब देखा कि उधर से कोई जवाब नहीं आया और यहाँ हम देखे गरीबी, भूखमरी की स्थिति, कोरोना का अलग मार,
तो हमने पूरी जिम्मेवारी सरकार ने अपने कंधे पर उठाया और सभी लोगों को पेंशन उपलब्ध कराने का काम प्रारंभ कर दिया गया। महंगाई अलग विषय, वो कहावत है, कौन गाना था भाई, महिला महिला महंगाई, महंगाई, हाँ, महंगाई डाइन खाए जाए, क्या एक गाना है। अध्यक्ष महोदय, महंगाई का जो आलम है, पेट्रोल डीजल जो जिस तरीके से उसमें पर लग गए हैं अध्यक्ष महोदय, ये कहां रुकेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। इस हालत में अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार न गरीब न मध्य वर्ग के बारे में सोची, न किसानों के बारे में। हम लोगों ने कम से कम अध्यक्ष महोदय अपने ताकत, अपने क्षमता के अनुरूप, राज्य सरकारों के संसाधनों के अनुरूप हम लोगों ने गरीबों को, मध्य वर्गीय जो हमारे लोग हैं, उन लोगों को, मोटरसाइकिल जो चलाते हैं, जो ये कार्डधारी हैं, उनको 25 रुपया सब्सिडी भी देना प्रारंभ कर दिया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष, सब्सिडी दिए नहीं दिए आपको मालूम है। हम लोग का धान का उपज कितना हुआ, जितना आप लोग किए उससे कहीं अधिक धान की खरीद, आप लोगों से कहीं अधिक धान खरीदने 110 रुपया बोनस भी दे रहे हैं। क्या बात करते हैं अध्यक्ष महोदय। रणधीर जी बैठिए। अध्यक्ष महोदय, उनका सबसे प्रिय दोस्त आप हैं। बैठिए, सबसे प्रिय दोस्त आप हैं। अध्यक्ष महोदय, अच्छा, केंद्र सरकार की नीति और कारनामे देखकर उनको बुला लीजिए। आने वाला समय में देश किस दिशा की ओर जाएगा अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा कठिन है कहना अध्यक्ष महोदय। जो व्यक्ति अध्यक्ष महोदय 15,000 20,000 रुपए कमाता था, वो व्यक्ति अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए भी कुछ सोच रखता था। और आज के दिन में महंगाई इस स्तर से उछाल मार रही है अध्यक्ष महोदय कि बेचारे वो लोग अब पेट कैसे भरे, इसकी चिंताएं में ज्यादा पड़े रहते हैं। बच्चे अब पढ़ेंगे कहां से? अब पढ़ाई लिखाई वाली स्थिति अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाएगा अध्यक्ष महोदय। यह स्थिति आज महंगाई की है। महंगाई के बारे में अगर हम बात करना शुरू कर दें अध्यक्ष महोदय, ये एक ऐसा इतिहास दोहराने वाला बात होगा अध्यक्ष महोदय। पहले तो लोग पढ़ाने की बात सोचते थे, अब महंगाई हो गई तो पहले पेट की सोचेंगे। फिर पता चलेगा अध्यक्ष महोदय कुछ दिन के बाद गरीबी इतनी ही होगी, भ्रूण हत्याएं जैसी घटनाएं बढ़ेंगी, बाल विवाह जैसी घटनाएं बढ़ेंगी, कुव्यवस्था जैसे महिला ये लड़की बोझ है मार दो, ऐसी घटनाएं घटेंगी अध्यक्ष महोदय महंगाई बढ़ने से। ये नहीं, और सब क्षेत्रों में अराजकताएं तो बढ़ेंगी। समाज में जो जिसको लेकर हम आज आजादी के बाद से अब अभी तक ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सारा खत्म हो जाएगा। कोई बेटियों को नहीं पढ़ाएगा, उसको बेटियों को तो बोझ समझा जाएगा अध्यक्ष महोदय। अब चूंकि किसी के पास पैसे नहीं है तो कहां से उस बोझ को, या अब बेटी का बोझा उठाए कि बेटा का बोझा उठाए, अब मां बाप को तो तय करना पड़ेगा। अब यही स्थिति आने वाला समय में होगी अध्यक्ष महोदय। इसको अगर देश में कंट्रोल नहीं किया गया अध्यक्ष महोदय, और इसमें सबसे पहले चपेट में आएंगे अध्यक्ष महोदय देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक,
जहां पर भूखमरी की स्थिति अभी भी बड़े पैमाने पर है अध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय इस दिशा में हम लोगों ने जो सोचा है उस दिशा में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन देश जिस दिशा में बढ़ रहा है, अगर वो बाढ़ पूरे देश में छाया तो पता नहीं हम लोग का प्रयास क्या होगा, इसका अंदाजा हम भी नहीं लगा पा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। कुपोषण का शिकार ये राज्य अध्यक्ष महोदय, उसको समाप्त करने का हमारा भी लक्ष्य है अध्यक्ष महोदय। इसको लेकर पायलट प्रोजेक्ट पर धनबाद, खूंटी, सिमडेगा जैसे जिलों में प्रारंभ कर दिया जा चुका है अध्यक्ष महोदय। लेकिन जब कल को महंगाई बढ़ेगी अध्यक्ष महोदय, इस ड्राइव का क्या मतलब होगा अध्यक्ष महोदय? फिर कहां से वो परिवार उस बच्ची को पाल पाएगा अध्यक्ष महोदय, जो बेटी होगी? तो ऐसी कई चीजें हैं अध्यक्ष महोदय। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, हम लोग जो शिक्षा को मनुष्य का एक ये कह सकते हैं अध्यक्ष महोदय कि शिक्षा मनुष्य के लिए अति आवश्यक है, नहीं तो मनुष्य एक जानवर की तरह है। इसको लेकर हम लोगों ने बड़े पैमाने पर शिक्षा पर नए रिफॉर्म्स किए हैं और इसको लेकर लगभग 2500 करोड़ की लागत से 500 विद्यालय को आदर्श रूप में विकसित करने का भी काम प्रारंभ किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। 10 नया आवासीय विद्यालय का निर्माण करा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, नेतरहाट के तर्ज पर। अध्यक्ष महोदय, 3 नए विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सभी चीजों पर अगर हम बात करें तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसमें संक्षिप्त में मैं बातों को रखने की कोशिश कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। मैं संक्षिप्त में बातों को रखना चाहता हूं। कुछ योजना जो हम लोग लागू कर रहे हैं या चला रहे हैं उसको मैं सदन के समक्ष रख रहा हूं, जो इस प्रकार है, जो मैं प्रमुख योजनाओं को नाम लेना चाहूं अध्यक्ष महोदय। सर्वजन योजना पेंशन, बिरसा राशन कार्ड, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सोना सोवरन धोती साड़ी योजना, मरांग गोम के पारदर्शी छात्रवृत्ति, आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार, बिरसा हरित ग्राम योजना, पोटो हो खेल विकास योजना, किसान पाठशाला, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, खेल को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना, आदर्श विद्यालय, निजी क्षेत्रों में 75% का आरक्षण, SRMI अध्यक्ष महोदय, माइग्रेंट मजदूरों के लिए हम लोगों ने योजना प्रारंभ किया है। सिद्धू कानू कृषि एवं वन उत्पाद महासंघ, जो बहुत जल्द पूरे राज्य में लागू होने जा रहा है अध्यक्ष महोदय। ट्रांजिट टैक्स, हम लोगों ने टैक्स कलेक्शन के दिशा में आगे बढ़ाया अध्यक्ष महोदय। कुपोषण को दूर करने के लिए समर कार्यक्रम, जो अभी हमने कुछ जिलों का नाम बताया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, नियुक्ति नियमावली कई रिफॉर्म्स हुए हैं। खुला विश्वविद्यालय, जो ओपन यूनिवर्सिटी की भी हम लोगों ने को स्थापना करने का काम प्रारंभ कर दिया अध्यक्ष महोदय। और इससे बड़ी बात, जो बहुत बड़े दिनों से इस राज्य में जो किसान भाई हतोत्साहित होते थे, ऋण माफी का काम भी हम लोगों ने शुरू किया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, इस राज्य के लिए ऐतिहासिक और अजय अमर निर्णय अध्यक्ष महोदय, जो कभी भी ये राज्य नहीं भूल सकता, जो एक कोड के रूप में पूर्व की सरकार ने इस राज्य को स्थापित करके रखा था अध्यक्ष महोदय, और वो है हमारे राज्य के पारा शिक्षकों का समस्या का समाधान। लगभग 65,000 से अधिक पारा शिक्षकों का 12 महीना में 10 महीना सड़कों पर, पुलिस के लाठी डंडे खाओ, विभाग के चक्करे लगाओ, धक्के मुक्के खाओ, जेल जाओ, लाठी। कितने पारा शिक्षक मारे गया इस अपने अधिकार को मांग करते करते अध्यक्ष महोदय, इनके कान में जूं तक नहीं रेंगा अध्यक्ष महोदय।
मेरा कोई रिश्तेदार पारा शिक्षक नहीं है अध्यक्ष महोदय, मेरा बेटा कोई पारा शिक्षक नहीं है, मेरा कोई बहन पारा टीचर है अध्यक्ष महोदय। लेकिन हम लोगों ने उन हजारों परिवारों को, लाखों लोगों को, उनको बचाने का काम किया, पारा शिक्षकों का समस्या का समाधान किया अध्यक्ष महोदय। 60 वर्षों के लिए उनका रोजगार के लिए उनको सुनिश्चित किया गया अध्यक्ष महोदय। 50% से अधिक उनका जो मानदेय है उसको वृद्धि किया अध्यक्ष महोदय। अब ये पारा शिक्षक नहीं, सहायक अध्यापक के रूप में नाम जाने जाएंगे अध्यक्ष महोदय। समाज में सम्मान के साथ जी पाएंगे अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य और अन्य माननीय सदस्य आशा उम्मीद के साथ एक लगातार कभी शिक्षा मंत्री एक आदमी काफी है बगीचा बिगाड़ने के लिए, तो हर डाल में अगर यही रहेगा तो बड़ा मुश्किल है। कर्मी लोग पहुंचते एक हैं आदमी और अपने हक अधिकार की मांग करते हैं। और मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि बहुत जल्द, चाहे वो मनरेगा कर्मी हो या अन्य अनुबंध कर्मी हो, एक अनुबंध कर्मियों को राहत मिलेगी। मैं ये आपको आश्वस्त करना चाहता हूं सदन के माध्यम से सभी अनुबंध कर्मियों को। चाहे वो पुलिस की छुट्टी की बात हो, पुलिस का ये अध्यक्ष महोदय इन लोगों ने छुट्टियां काट दी। और अध्यक्ष महोदय, सरकार बहुत जल्द पुराना पेंशन योजना लागू करने जा रही है अध्यक्ष महोदय। इस राज्य में बहुत जल्द, और राज्य तो अभी घोषणा कर रहे हैं कि ओल्ड एज पेंशन लागू करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने तो घोषणा पहले किया था जब चुनाव के समय, अब हम काम करने लगे हैं, राज्य अब हरकत में आई है। अब बहुत जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम राज्य में लागू कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, एक और बात, ये हमें आंखें तरेड़ तरेड़ के कहते हैं क्या हुआ, 3 कमरे वाला 3 लाख रुपया वाला आवास। हम लोगों ने इस बात को वादा किया है अध्यक्ष महोदय, और अब हम लोगों ने इसमें वित्तीय व्यवस्था भी की है। अब आने वाला समय में 3 कमरों का आवास गरीबों को देना हम प्रारंभ करने जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में अध्यक्ष महोदय 600 से अधिक, अध्यक्ष महोदय, अरे इरफान साहब बुला के बैठा लीजिए, आपका अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में आपके साथी हैं। नहीं, चलिए, सुन रहा है अध्यक्ष, वो सुन रहा है, हम लोग को छोड़ कर नहीं जाएंगे, वो सुन रहा है, सुन तो रहा है। चलिए, वो सुन रहा है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में असली झारखंडी हैं, आप चिंता मत करिए, रणदीप जी असली झारखंडी हैं। अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में लगभग 500 कल्याण विभाग के द्वारा छात्र आवास बनाए गए, हम सब जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, उस छात्रावास को अभी या कभी आप लोग देखे होंगे, गए होंगे। अध्यक्ष महोदय, उस छात्रावास देखने के मुझे भी कई बार जाने का मौका मिला, कई छात्रों ने हमें निमंत्रण भी दिया था, कई बार हम लोग यूं ही कभी टहलने भी गए हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसा छात्रावास सरकार बना के दी, लेकिन उसके बाद उस छात्रावास की, और उसमें वही बच्चे पढ़ते हैं या वही बच्चे आते हैं रहने के लिए जिसके पास घर पे रहने का जगह नहीं, जिसके पास घर में पढ़ने की व्यवस्था नहीं, मजबूरीवश आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे वहां आते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कभी कभी अचानक सुबह सुबह के दृश्य में आप जाएंगे तो पता चलेगा
जिस हॉस्टल के किनारे में कोई टूटा हुआ चापाकल है, वहां 8-10 बच्चे बैठे होंगे, कोई अपनी बाल्टी के ऊपर, कोई अपना ये पीढ़ा पर, कोई चबूतरा पर, कहीं गमछा टंगा हुआ है, कहीं जंगिया टंगा हुआ है, कहीं गंजी टंगा हुआ है। वो छात्रावास नहीं अध्यक्ष महोदय, लगता है धोबी घाट लगता है। ये स्थिति इन 21 सालों में अध्यक्ष महोदय कभी भी उस छात्रावास को न देखा गया सरकार के द्वारा, न उसकी शुद्धि ली गई। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने उन 600 छात्रावास के लिए आपको छात्रावास से क्या मतलब है? करोड़ आपको छात्रावास योजना स्वीकृत आपको क्या मतलब? चरणबद्ध तरीके से उसका रिपेयर कराने का काम किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और मैं सदन में कहना चाहूंगा माननीय विधायकों से कि आप लोग के क्षेत्र में भी जरूर कोई ना कोई छात्रावास होगा। अगर कोई छात्रावास नहीं बन रहा है तो उसकी जानकारी हमें उपलब्ध कराए, वो अविलंब उस जगह काम शुरू कराया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, उस छात्रावास का सिर्फ रिपेयर और मेंटेनेंस ही काम नहीं चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमने और हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब उस छात्रावास में रसोईया का भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। उसमें हम लोग गार्ड का भी उपलब्धता करेंगे। और तो और अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता दूं, सदन को बता दूं, अब उस इनको छात्रावासी में छात्रावासी जम भेजते हैं। छात्रों के लिए भोजन का भी उपलब्ध सरकार कराएगी। अध्यक्ष, उन लोग को अनाज भी सरकार उपलब्ध कराएगी। अध्यक्ष महोदय, छात्रावास रणधीर जी भी छात्रावास जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, बैठिए बैठिए। नहीं छात्रावास जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये हवा में बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अब हम धीरे धीरे जान रहे हैं अपने संसाधनों को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, योजनाएं बनेंगे भी, योजनाएं धरातल पर उतरेंगे भी। अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन में फिर से इस विषय पर इसलिए चर्चा कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, पूर्व में अध्यक्ष महोदय जो सरकारें आई वो इसलिए ये काम नहीं कर पाई अध्यक्ष महोदय क्योंकि उनका प्रबंधन ही ऐसा था कि वो राज्य के लिए काम नहीं कर रही थी। वो इनके लिए व्यक्तिगत कैसे काम हो, 41-42 विधायक लोगों के लिए क्या काम हो, उसी पर पूरा राज्य का तंत्र और व्यवस्था ने काम किया। और नतीजा झारखंड राज्य और यहाँ की जनमानस रसातल पर चलती गई। वो कहावत है अध्यक्ष महोदय, बहुत पुराना है, सभी लोग जानते हैं। हालांकि मुझे शेरो शायरी आती नहीं, लेकिन कुछ बूढ़े बुजुर्गों से सुना है, आप लोगों से सुना है, तो मुझे थोड़ा याद आता है। अध्यक्ष महोदय, भूत भगाने के लिए लोग कहते हैं कि सरसों छीटा जाता है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब सरसों में ही भूत घुस जाए तो क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये भूत सब जो थे ना अध्यक्ष महोदय, ये सरसों में ही घुस गए थे। और यही वजह है अध्यक्ष महोदय कि वो व्यवस्था इतनी खराब रही। अध्यक्ष महोदय, अब अध्यक्ष महोदय, और माननीय सदस्य बैठिए, ये आप काफी थक गए, बैठिए। और यही माननीय सदस्य बैठिए, आप बहुत अच्छे हैं, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, और यही वजह, ये समापन भाषण हो रहा है, बैठिए। यही वजह है कि हम देश दुनिया में ये बात बोलते हैं कि हमारा
भोग तो अधिक, अध्यक्ष महोदय, भोग तो अमीर है लेकिन गोद गरीब। यही प्रबंधन के अस्त व्यस्त होने की वजह से। अध्यक्ष महोदय, इतने दिनों में हम लोगों ने कोरोना संकट भी देखा अध्यक्ष महोदय, और इस कोरोना संकट में अध्यक्ष महोदय किस तरीके से आर्थिक रूप से हमें प्रताड़ना भी झेलना पड़ा। इन महानुभावों के दया से आरबीआई का कंसोलिडेटेड अकाउंट से डीबीसी का भरपाई के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए काट लिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बनते ही, अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बनते ही अभी तो एक ही ये है अध्यक्ष महोदय, कोल कंपनियों को लगभग 1,36,000 करोड़ रुपया का भुगतान का मांग रखा है अध्यक्ष महोदय, और वो हम लेके रहेंगे अध्यक्ष महोदय। वो राज्य का अधिकार है। वो अभी 1 तारीख को हम आपको बताने जा रहे हैं। हम लोग यूं ही नहीं बात कर रहे हैं। रंधर जी, बैठ, उनको मत डिस्टर्ब करिए, बैठने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत जल्द नहीं, बट ये राशि बढ़ने जा रही है। केंद्र सरकार, यही तो कलाकारी है अध्यक्ष महोदय, कलाकारी यही है। का अधिकार हर हाल में देना पड़ेगा, नहीं तो इस बार हम लोग छीन के बल लेने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। अगर हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तो इस राज्य से जा रहे कोयला खनिज संपदाओं को में भी हम लोग बैरिकेड लगा देंगे, ताला लगा देंगे अध्यक्ष महोदय। कोर्ट तक आप चिंता मत कीजिए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, ये जो षड्यंत्रकारी जमात है अध्यक्ष महोदय, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से सभी संभ्रांत लोग हैं। ये लोग षड्यंत्र ऐसे रचते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका गर्दन कट गया। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, आज के अलग अलग मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अनेकों तरीके के दुष्प्रचार, और ये लोग सरकार को उस्काने का काम कि सरकार किसी तरीके से कोई खराब या गलत निर्णय ले ले। ये सरकार अब इतनी कमजोर और मजबूर नहीं है। इस सरकार के कनपट्टी पर रिवॉल्वर सटा करके कोई काम नहीं करा सकते। अगर इस सरकार से कोई काम होगा तो प्यार से ही हो सकता है, ना कि डंडे के चोट पर होगा। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, भाषा को लेकर के तो हमने इनको कह ही दिया कि किस तरीके से भाषा प्रेम इन लोग का रहा है, किस तरीके से इन लोगों ने भाषा के माध्यम से यहाँ के नौजवानों को छांटने का एक 14 सालों से षड्यंत्र रच रखा था। और कल तो हमने कहा यह भी अध्यक्ष महोदय, परसों जो हमें बोलने का मिला, कुछ तो ऐसी गलतियां हो भी गई जहां उसका खामियाजा हमें एक समय तक भुगतना पड़ेगा, लेकिन उसकी भरपाई हम
और तरीकों से करना चाहेंगे और पूरे नफा नुकसान के साथ हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम लोग नियुक्ति के बारे में भी मैंने आपको कल बताया। अध्यक्ष महोदय, लगभग हुआ है, ये देख ले, वहां यूपी से आए हुए स्टूडेंट ने भरा और उनका नियुक्ति हुआ है। हमने कहा मना किया नियुक्ति? अध्यक्ष महोदय, हम गलत, अध्यक्ष महोदय, जब हमसे कोई गलती होती है, ये लोग खैर उस प्रवृत्ति के लोग नहीं है कि गलती हो तो हम माने और उसको सुधारें। इससे पहले भी जब हमारी सरकार थी अध्यक्ष महोदय, उस समय भी आपको मालूम होगा जेपीएससी के नियमावली उसमें रूलिंग को लेकर के एक विषय आया था, तो मैंने कहा अध्यक्ष महोदय, सरकार बनने के बाद तीसरी दिन फाइल आती है, इतनी मोटी फाइल आती है, तो उसमें गलती हुई, सुधारा भी गया, और ये तो हुआ कि कई ऐसी चीजें आके चिपक चुकी। ये मैं इस बात के लिए इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब हर कदम सरकार का सावधान, और इनके बहकावे में क्या हुआ नियुक्ति वर्ष का, क्या हुआ नियुक्ति वर्ष का, हम वही नियुक्ति वर्ष अगर हम बढ़ा चुके होते जो इनके नियमावली थे, तो शायद अध्यक्ष महोदय जो गलतियां अभी इनको भी एहसास हो रहा है, वो एहसास कल को एक कभी ठीक नहीं होने वाला घाव के रूप में होता। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हल्ला गुल्ला कौन करता है? आपको मैं इसमें भी थोड़ा अपने बात रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, जो जिनके तथ्य कमजोर होते हैं, निराधार होते हैं, षड्यंत्र से भरपूर होता है, वही लोग सबसे अधिक हल्ला करता है। हम लोग हल्ला गुल्ला नहीं करते हैं। कमजोर तो रोता है, हल्ला नहीं करता, वो रोता है। अध्यक्ष महोदय, अच्छा चलिए रणधीर जी, साथ तो दिया ना, साथ दिया। अध्यक्ष महोदय, आपको मैं बताना चाहूं, चलिए, और हल्ला करके अध्यक्ष महोदय अपना कमजोरी छुपाना चाहते हैं, हल्ला करके अपना कमजोरी छुपाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम ही लोगों ने हो मुंडारी उड़ाव कुड़ुक भाषा को 8वीं अनुसूची बनाने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव बनाकर अध्यक्ष महोदय पास कराकर भारत सरकार को भेजा। क्या हुआ? क्या हुआ प्रस्ताव का? हो मुंडा उड़ाव कुड़ुक को हम लोगों ने 8वीं अनुसूची में डालने का जो प्रस्ताव भेजा है, क्या हुआ भारत सरकार में? बताइए। और उसके बाद जो सरना कोड बना करके हम लोगों ने यहां से भेजा, सरना कोड का क्या असर हुआ ये बताओ। बात करते हैं। जोरे अध्यक्ष महोदय, यहाँ हमारे विपक्ष के जो भी लोग हैं उन लोग को बताना चाहिए अध्यक्ष महोदय, जो यहाँ का जो भावना है, जो सरना कोड का लोगों का डिमांड था, सदन ने पास करके दिया। क्या हुआ? हम लोगों ने हो मुंडा उड़ाव कुड़ुक को 8वीं अनुसूची में डालने का प्रस्ताव भेजा। ये तो केंद्र सरकार का विशेष अधिकार है अध्यक्ष महोदय, वहां तो हम नहीं बैठे। अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ और सिर्फ दुष्प्रचार। अध्यक्ष महोदय, राज को, देश को बांटो, डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अप्लाई करो। आज क्या हुआ? 13 जिला 11 जिला बना करके नियमावली पर परीक्षाएं करा दी। आज कोर्ट के दरवाजे पर खड़ा है। हम भी उलझे और ये जानते थे
और ये जानते थे अध्यक्ष महोदय ये कल को उलझने वाला चीज है, और ये आज उसी का परिणाम है कि आज सरकार भी परेशान, विद्यार्थी भी परेशान। लेकिन अध्यक्ष महोदय उसका भी बहुत जल्दी हम लोग समाधान निकालेंगे। अध्यक्ष महोदय हम लोगों का क्या है अध्यक्ष महोदय, हमें तो जीना भी यहाँ है, मरना भी यहाँ है, जाना कहाँ है। अगर ये लोग को अगर अध्यक्ष महोदय मरने का नौबत हुआ यहाँ तो तुरंत छूमंतर यूपी या बिहार या छत्तीसगढ़। अध्यक्ष महोदय इनको कहीं, हमको तो जगह भी नहीं मिलेगा कहीं और, हमको तो यहीं मरना है। जवाबदेही इसलिए आप लोगों से कहीं हमारी है और हम लोग जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय सरकार रहे ना रहे हमारा तो यही हमारा सारा कुछ है। इसलिए जो भी हम करेंगे झारखंड के भावनाओं के अनुरूप, झारखंडियों के भावनाओं के अनुरूप उनको रोजगार और नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। अध्यक्ष महोदय अब लगता है बाकी माननीय सभी लोग भी, और तो और एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात याद आई, मैं आप लोग को बता दूं, शिक्षा से जुड़ा विषय है। देखिए स्थानीय नीति 1985, स्थानीय नीति 1985 इन लोगों ने बनाया। रघुवर दास जी का ये चंद्रप्रकाश चौधरी जी का बयान है, ऐतिहासिक फैसला 1985 का खतियान, और अभी 32 का हल्ला कर रहे हैं। समझ में नहीं आता है कि हम खतियान में भी आएंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम आएंगे दादा, बड़े भाई आदरणीय, हम आएंगे आपके पास भी, आपके दरवाजे में भी आएंगे। अरे उन लोगों, जो लोग व्हाट्सएप और फेसबुक चला रहे हैं, उसके बदौलत से हमारा पैर नहीं डगमगाने वाला, आप लोग जान लीजिए, वो उसके लिए भी आएंगे, आपके पास आ रहे हैं, उस खतियान में भी आ रहे हैं, चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, ये आप ही के बड़े भाई का ही है। अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय यहाँ के नौजवान, लगभग 40,000 नौजवानों के छात्रवृत्ति का दस्तावेज। अध्यक्ष महोदय राज बने 21 साल हो। अध्यक्ष महोदय जब मैं 2013 में मंत्री बन के मुख्यमंत्री बना, पहली बार अध्यक्ष महोदय हम अपने बच्चों के लिए 13 गुना उन लोगों का छात्रवृत्ति बढ़ाए थे, जो पहले बिहार से चला आ रहा था। उस समय भी इनको नींद नहीं जगी। अध्यक्ष महोदय उसके बाद मेरे सरकार जाने के बाद फिर ये लोग आ गए, फिर भी नहीं बढ़ाया, आज तक इन लोगों ने उन बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं बढ़ाया। अध्यक्ष महोदय मैं सदन से घोषणा करता हूं, छात्रवृत्ति में पुनः कम से कम 3 गुना और वृद्धि करने जा रही है। कभी छात्रवृत्ति नहीं बढ़ाया अध्यक्ष महोदय, और कम से कम बता रहे हैं अध्यक्ष महोदय, मिनिमम 3 गुना और बढ़ाने जा रहे हैं। अधिक का मैं नहीं कह रहा हूं। वो तो बड़ा है, बल्कि घटा दिया, सही में वो मैं भूल गया, बल्कि घटा दिया। अध्यक्ष महोदय अभी मैं कह रहा हूं, मैं सदन को ये आश्वस्त कर रहा हूं, कम से कम 3 गुना बढ़ाएंगे, हो सकता है इससे हम अधिक भी बढ़ा सकते। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय अब मैना भी उड़, हाथी भी उड़ नहीं चलेगा। मैना भी उड़, हाथी भी उड़ नहीं चलेगा, या तो मैना उड़ेगा या तो हाथी उड़ेगा। अध्यक्ष महोदय कई चीजें हैं
मुझे लगता है कि जो भी विधि व्यवस्था की बात हो, नक्सलों के सिलेंडर की बात हो, कई घटनाओं की बात हो, उस सब का भी एक एक सवाल का तथ्यात्मक जवाब देने के लिए सरकार यहां खड़ी है और तथ्यात्मक जवाब भी सरकार देगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय हमारे बड़े भाई सुदेश माथुर जी, रणधीर जी, आप सबका प्रिय है, आप सबका प्रिय है। बैठिए बैठिए। अध्यक्ष महोदय, अभी 2 दिन से बड़ी हाउस के अंदर से लेके हाउस के बाहर एक माहौल बनाने की तैयारी, कोई मुझे मूर्ख मंत्री बोल रहा है, कोई कुछ नाजायज औलाद बोल रहा है, आंदोलनकारी का औलाद नहीं है, फर्जी आदमी है, ना जाने क्या क्या लोगों ने कहा। बहुत कोई, मतलब ऐसा बात नहीं है, मेरे कान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम लोग, अध्यक्ष महोदय, कहां से आते हैं नहीं आते हैं हमें परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग गंजी में, शर्ट में, सर पर, पैर पर 32 का खतियान लिख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बैठिए ना, बैठिए ना। रणधीर बैठिए, रणधीर जी बैठिए, 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 रणधीर जी बैठिए, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, रणधीर जी रणधीर जी रणधीर जी आती, रणधीर जी रणधीर जी रणधीर जी रणधीर जी बैठिए। अति हो रहा है, अति हो रहा है, अति हो रहा है रणधीर जी, अति हो रहा है, अति ठीक नहीं है। सदन का गरिमा है, आप माननीय सदस्य हैं, मंत्री रह चुके हैं, लोग हंसेगा आप पर, हंसेगा। बैठिए 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 बैठिए, आप मंत्री रह चुके हैं, लोग हंसेगा आप पर, बैठिए बैठिए। चलिए अध्यक्ष महोदय, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं रणधीर जी बैठिए बैठिए। रणधीर जी, ओ रणधीर जी, आप आज हमको लगता है कहीं दूसरे जगह से आए हैं क्या? हमको लग रहा है आप अपने घर से नहीं आए, दूसरे जगह से आए हैं क्या? बैठिए बैठिए, आप हमारा बात मानते हैं, आप बैठिए बैठिए। नहीं नहीं बैठिए, चलिए चलिए चलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अरे विधायक नहीं दे, विधायक जी, विधायक जी, विधायक जी, विधायक जी, विधायक जी, विधायक नहीं दी, विधायक नहीं दी, विधायक नहीं दी, विधायक नहीं दी, विधायक नहीं दी। हाँ, एकदम। आप रणधीर जी शांत रहेंगे, वही तो सुनना चाह रहे थे। बैठ, ठीक ठीक ठीक, नहीं नहीं ठीक ठीक, बैठिए बैठिए। बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है, आप ही के चलते तो हो ही रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमने राज्य के भावनाओं को बहुत करीब से देखा ही नहीं अध्यक्ष महोदय, महसूस भी किया है, इस राज्य के आंदोलन को भी महसूस किया है, उस आंदोलन के साथ हम जिए भी हैं।
और अध्यक्ष महोदय, और यहाँ के जो संघर्ष रहा अधिकार के लेकर अध्यक्ष महोदय, इस 20 साल के राजनीतिक काल में अध्यक्ष महोदय मुझे बहुत इन सब घटनाओं से प्रेरणा भी मिली और हमने अपनी सोच को भी काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। और आज यही नतीजा है शायद अध्यक्ष महोदय, इस राज्य के जनमानस ने हमें सम्मान दिया और ये सरकार इस राज्य के जनमानस का सर शर्म से कभी नहीं झुकने दी। लेकिन हम इस राज्य के जनमानस को भी ऐसे आग में नहीं झोंकना चाहते। एक तो बेचारे यहाँ के ऐसे समाज के लोग यहाँ वास करते हैं जो राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से सभी तरीके से कमजोर है। ना कार्यपालिका में इनकी बहुमत है, ना न्यायपालिका में बहुमत है, ना कहीं भी मजबूती से ये खड़े हो पाते हैं। ये तो इनके कारण इस लोकतंत्र का जो बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया संविधान का संरक्षण हमें प्राप्त है अध्यक्ष महोदय, जिसके बदौलत आज गरीब गुरु आज सदन में चंद लोग दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो राज्य में या देश में आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, हमें मॉब लिंचिंग बिल लाने की क्या जरूरत पड़ी थी अध्यक्ष महोदय? क्यों लाए? आपको याद होगा अध्यक्ष महोदय, 2014 के बाद केंद्र में जब सरकार बनी, किस तरीके से अल्पसंख्यकों के ऊपर, दलितों के ऊपर अत्याचार हुए थे, किस तरीके से पूरे देश में एक डर और भय का माहौल बना, किस तरीके से दोस्तों में आपस में वैमनस्यता पैदा हुई अध्यक्ष महोदय। आज उसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस राज्य में मॉब लिंचिंग कानून को लाना पड़ा अध्यक्ष महोदय। भले ही उसका इंटरप्रिटेशन लोगों ने अपने अपने तरीके से किया हो, लेकिन इसमें किसी व्यक्ति विशेष या समाज विशेष के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए जो कमजोर और शोषित पीड़ित है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लोगों ने वो कानून लाया अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार 32 का खतियान का विषय हमने पहले भी कहा, हम खतियान का सम्मान करते हैं। यहां पर जो भी कानून बनेंगे, नियम बनेंगे, इस राज्य के जनमानस के भावना के अनुरूप बनेंगे। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा अध्यक्ष महोदय, आज इस राज्य में 2005 में भी सर्वे हुए हैं अध्यक्ष महोदय। 2005 इस राज्य में अध्यक्ष महोदय 1911 में भी सर्वे हुए हैं अध्यक्ष महोदय। इस राज्य में 1932 में भी सर्वे हुए हैं अध्यक्ष महोदय। इस राज्य में 1964 में भी सर्वे हुआ है। इस राज्य में 1918 में भी सर्वे हुआ अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय इस राज्य में 1993 में भी सर्वे हुआ है और सबका गजट प्रकाशन भी हुआ है। आप सदन तय करें कौन सा पकड़े। 32 पकड़े तो 11 को छोड़ दें, छोड़ दें। हमारी बातों को कहां नंगा करके मुझे उठा के फेंका जा रहा है, मेरा कार्टून बना बना करके।
अध्यक्ष महोदय, हम लोग तो राज्य में हक अधिकार के लिए लड़ने, कटने, मरने को तैयार हैं अध्यक्ष महोदय, और आज ये अवसर हम जाने देंगे? क्या हम 32 के लोगों को छोड़ दें, कि 2005 के लोगों को छोड़ दें, कि 93 के लोगों को छोड़ दें, कि 11 के लोगों को छोड़ दें, कि 64 के लोगों को छोड़ दें? इतना आसान नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसके लिए समग्र चिंतन की आवश्यकता है। हम राज्य के अंदर एक समन्वय बनाते हुए राज्य की भावनाओं के अनुरूप और वैधानिक पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए विभिन्न वक्त में हुए सर्वे को अध्ययन करते हुए इस राज्य के लोगों के भावनाओं को जानने के बाद एक व्यापक सहमति बनाकर ही हम आगे बढ़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, आग लगाना बहुत आसान है, लेकिन आग को बुझाना बहुत कठिन होता है। लेकिन हमारे जो उस तरफ बैठे लोग हैं ना, ये आग लगाने में मास्टर डिग्री प्राप्त है। और आज दुर्भाग्य से हमारे कथाकथित कुछ झारखंडी भाई को उन्होंने अपने साथ में रखा और उनके कंधे पर रखकर इस राज्य में इतनी लंबी जड़ें जमा रखी है जिसको काटने में थोड़ा वक्त लगेगा। हालांकि 70% तो निकल ही चुका है, अभी 30% बाकी है। अभी तो थोड़ा बहुत सदन में दिख रहे हैं। ये ना हो अगला सत्र में वो एक भी नजर ना आए। अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम लोग हर क्षेत्र में, और अध्यक्ष महोदय हमारे यहाँ तो एक सीमित है, हमारे यहाँ कोई ऐसा बौद्धिक और कोई ऐसा ज्ञानी नहीं है। हम लोग तो एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ करके चल रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इनका तो हेडक्वार्टर दिल्ली में है, वहां से डायल होता है सब, नागपुर में है अध्यक्ष महोदय। आज अध्यक्ष महोदय इनका अध्यक्ष महोदय इनको ज्ञान देने वाला, इनको रास्ता दिखाने वाला एक षड्यंत्र रचने वाले लोग हैं, एक लोगों को दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं। एक आदमी दूसरे चीजों में लोगों को व्यस्त करेंगे और अखबार, मीडिया, टीवी हमारी उन बातों को जरूर प्रथम पृष्ठ में छापता है जहां दलों के अंदर में मतभेद शुरू हो जाए, राज्य में आग लग जाए। हेमंत सोरेन ने कहा खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नहीं लगेगा। अरे बात क्या बात करते हैं, 32 के आधार पर नहीं बनेगा। आप बताओ, 205 भी है, 2005 भी है, 11 भी है, 65 भी है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अरे लातेहार में भाई जी प्रकाशन हुआ है, नोटिफिकेशन भी शायद मेरे पास हो। हाँ, ये तो है लातेहार के विधायक क्या है ना जी, प्रकाशन हुआ है भाई। और अभी कुछ और अभी रोज सुदेश भाई साहब आपको बताओ, अभी तो कमलेश सिंह जी कल हमको एप्लीकेशन दिए
कि यहाँ सर्वे हुआ है 5 को या 4 को प्रखंड का बाकी है, उसको भी करवा दीजिए। और अभी ये तो वहां पर मारपीट का ये जूझ रहे हैं वहां का सर्वे होने के बाद। हाँ, यही तो विडंबना, यही तो जानने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, इतना यहाँ पर चीजों को उलझा दिया गया विगत, और ये बातें अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार ने एक योजना चलाई, बता रहे अध्यक्ष महोदय, अभी भारत सरकार ने एक योजना घोषणा की है। मैं उसके तह तक भी जाऊंगा। अभी थोड़ा क्योंकि मुझे दिखा कि वो तुरंत विवाद पैदा करने वाली चीजें, हमने तुरंत शट डाउन किया। जो खूंटी में ड्रोन सर्वे का बात आया था, नहीं किधर से कोई ड्रोन सर्वे की बात आई थी, वो ऐसी बात थी अध्यक्ष महोदय कि मतलब बहुत ही अजीब स्थिति। खैर उसको हम लोगों ने रोका, उसको रेक्टिफाई करेंगे। अब हम थोड़ा सा पुनः इसमें आते हैं अध्यक्ष महोदय। हम लोग यहाँ बाहरियों से लड़ाई लड़ते हैं, बाहरियों को नौकरी नहीं देंगे, बिहार को भगाओ, यूपी को भगाओ, छत्तीसगढ़ को भगाओ। अब तो यही करना होगा, लोहरदगा को खूंटी से भगाओ, लड़वा दो, संथाल परगना को कोल्हान से लड़वा दो, गिरिडीह को धनबाद से लड़वा दो, यही होगा अध्यक्ष महोदय। ये जो आग लेके घूम रहे हैं ना, तो जगह जगह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग और जो हमारे जो वेब पोर्टल महाराष्ट्र जो उस्ताद लोग यहाँ बैठे हैं बाजार में, माइक ले लेके एकदम खड़े हो जाते हैं कि ये क्या जानता है, ये आंदोलन का नहीं, डुप्लीकेट है, फर्जी है, दलाल है, बाप बेच दिया तो बेटा बेच दिया तो बेटी बेच दिया। चार दिन माइक पकड़ने से अध्यक्ष महोदय, फुटबॉल ग्राउंड में कमेंट्री देने से आप नेता नहीं बन जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, बहुत उतावलेपन में चीजें, अगर उतावलापन होता तो शायद ये राज कभी नहीं मिलता। अध्यक्ष महोदय, आज आदरणीय गुरुजी, हमारे आंदोलनकारी नेता यहां बैठे हैं, कई लोग बूढ़े बुजुर्ग हो चुके, किस तरीके से राज को, इसीलिए हमारे देश के राज्य के अग्रणी नेताओं में विनोद बिहारी महतो जी यही बात बोलते थे, पढ़ो लिखो और अधिकार के लिए लड़ो। शायद यही कहावत है, पढ़ो और लड़ो। लेकिन यहां पढ़ेगा कि लड़ेगा अध्यक्ष महोदय। और जो भूखमरी का स्थिति है, कल हमारे कल ही की बात है, वो एक कोई यूनिसेफ टाइप का एक क्राय संस्था की क्या है, वो उनके प्रतिनिधि आए थे। हम बोले आप एक बात बताइए, आज जो यहाँ स्थिति है भूखमरी की, वो पहले पढ़ेगा या पेट भरेगा? मैं वही बात दोहरा रहा था कि आज 20 वर्षों में भी अध्यक्ष महोदय ये कोड़ हमारे राज्य में है, इसका जिम्मेवार कौन? आज इसकी जरूरत, और आज यही वजह है अध्यक्ष महोदय, सिर्फ हम लोग लोक लुभावन काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको अध्यक्ष महोदय 21 सालों का इतिहास बता दूं। पहली बार माइंस डिपार्टमेंट में जो औंधे मुंह गिरा रहता था, आज अध्यक्ष महोदय राज गठन के बाद पहली बार हम लोगों ने 7,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। और अभी एक हफ्ता बाकी है हमारे पास, और हमको बता देते हैं कि 7,000 से हम 8,000 तक ले जाने वाले हैं। अगर 8,000 नहीं भी होगा तो 7,600-700 तो पहुंचा ही देंगे। आप लोग रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। मुझे तो लगता है सरजू राज जी को तो तुरंत मिल जाएगा।
और अध्यक्ष महोदय, कई ऐसी चीजें हैं, मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, बातें अगर हमारे पास इतनी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय, किसी को बदनाम करने का हमारी कभी और किसी को नीचा दिखाने का ना हमारे प्रवृत्ति में रहा, ना हमारे खून में। हमारे पास ऐसे ऐसे कागज हैं अध्यक्ष महोदय कि किस तरीके से किन लोगों ने अपने चहेते को किस किस तरीके से लाभ पहुंचाया और उसका खामियाजा पूरा राज भुगत रहा है, वो मैं सदन के सामने नहीं रखूं। नौकरी के नाम पर हो या रोजगार ही कह लीजिए, और वो सब आज के दिन में जांच के दायरे में। उसका भविष्य तो अलग, और वो यहां बैठ करके राज्य का भविष्य अलग रोशन कर रहा। आज अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी चिंता करने की जरूरत है। आज हमें बहुत सारे क्षेत्रों में, ये सिर्फ गांव, खेत खलिहान, किसान के साथ साथ राज्य को, हम लोगों को उस पटरी पे लेके जाना होगा जहां हमारी आने वाली पीढ़ी तक और उसके आने वाली पीढ़ी उसका लाभ ले सके। हम लोगों ने तो बुनियाद ही कमजोर कर रखा है, और ये सरकार बुनियाद भी मजबूत करेगी और इमारत भी मजबूत बनाएगी। और इसी बातों के साथ मैं चाहता हूं कि, क्योंकि हम लोग 9 बज गया, माफी चाहेंगे, लेकिन चलते चलते मैं यही कहना चाहूंगा, सब लोग आज इस कार्यक्रम में, आज इस सदन में हिस्सा लिया, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और इसी खुशखबरी के साथ कि आने वाला समय में माननीय विधायकों का विधायक मत 4 करोड़ से 5 करोड़ रुपए किया जाए। धन्यवाद। जोहार।